हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में महत्वपूर्ण समाजशास्त्र से संबंधित पुस्तकों को कराया जाएगा एंड ये अभी जो हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो नई पुस्तकें पूछी गई हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को कराया जाएगा और ये आने वाली आपके सभी एग्जाम्स, चाहे वो आपका UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, GDC, GIC, PGD, बिहार स्टेट, कोई भी समाजशास्त्र से संबंधित जो एग्जाम्स अभी इधर होने वाले उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा, GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का और इसके GS का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अगर हम बात करें MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, तो इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पर आपका समाजशास्त्र और GK का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और नेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। सेकेंड ग्रेड के लिए अगर बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एंड UPPGT एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका UPPGT का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी नोट्स मिल जाएंगे एंड ये टॉपिक्स आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आप देखेंगे, सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। थिंकर से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिया गया है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आगामी जो परीक्षाएं रहने वाली हैं आपकी, जैसे कि मई तक तो रहने ही वाली हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अभी गोल टू सक्सेस इस चैनल पर आपके लिए यहाँ पर अभी ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है, तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए देखिए, ये सभी नई पुस्तकें हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, लैंगिक अध्ययनों पर लिखी गई रचनाओं को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एंड ये पुस्तकें जो अभी एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें पूछी गई हैं और ये क्लासेस में आपको कराया भी गया है। चूंकि अभी आपका ये हायर वाला एग्जाम होना है 18-19 को अप्रैल को, फिर उसके बाद आपका GIC लगा है, GDC का है, PGD का भी है मई में, ठीक है। तो ये सभी लाइन से एग्जाम्स लगे हैं, तो इनको आप जरूर देखिए। जिन्होंने देख लिया है तो उनके लिए ये रिविजन क्लास हो जाएगी। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा। मैस्क्यूनिलिटीज की बात की जाए, अगर ये जो पुस्तक लिखी गई है रेबन कॉर्नेल की, ये कब आती है, 1995 में आती है, ठीक है। कब आती है, 1995 में। सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन सेल, ये अल्फ्रेड किंजी की है और ये कब आती है, 1948 में आती है, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन सेल अल्फ्रेड किंजी की है, 1948 में आती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेंसी, ये एंथोनी गिडेंस की है, ये कब आती है, 1992 में आती है। पैराडॉक्सेस ऑफ जेंडर जुथित लोबर की है और ये कब आती है, 1994 में आती है। यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प A, ठीक है। ऑप्शन A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन A यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अब मिलान करना है। देखिए, पॉपुलेशन बॉम्ब, ओजोन लेयर, डिप्लेटिंग केमिकल्स, साइलेंट स्प्रिंग, द वेस्ट मेकर्स, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। देखकर बताएं यहाँ पर सही इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सही यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन बॉम्ब, ये पुस्तक किसकी है, पॉल एहलेज की है, ठीक है। पॉपुलेशन बॉम्ब पॉल एहलेज की पुस्तक है। इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल्स, ये किसकी हो जाएगी, शेरवुड, रॉलैंड एंड मैरियो की। ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल्स, शेरवुड, रॉलैंड एंड मैरियो की पुस्तक हो जाएगी। साइलेंट स्प्रिंग, ये पुस्तक हो जाएगी आपकी राचेल कार्सन की। द वेस्ट मेकर्स, ये किसकी हो जाएगी, वॉन्स पेकार्ड की, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B,
ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पॉपुलेशन बॉम्ब हो जाएगी पॉल एहलेच की। ओजोन लेयर डिप्लीटिंग केमिकल शेरवुड रॉलिंड एंड मैरियो की हो जाएगी। साइलेंट स्प्रिंग हो जाएगी राचेल कार्सन की। द वेस्ट मेकर्स हो जाएगी वॉन्स प्रेकार्ड की। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं द रूलिंग क्लास, पॉलिटिकल पार्टीज, एलिट्स एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी। चलिए देखकर बताएं सही क्या होगा। देखकर बताएं सही क्या है। द रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास किसकी है? मोस्का की है। द रूलिंग क्लास किसकी है? मोस्का की है। पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगी रॉबर्ट मिशेल्स की। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट मिशेल्स की हो जाएगी। इसके अलावा एलिट्स एंड सोसाइटी ये हो जाएगी टीबी बोटोमोर की। द माइंड एंड सोसाइटी किसकी हो जाएगी? पैरेटो की। ठीक है, रूलिंग क्लास मोस्का की है, पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिशेल्स की है, एलिट्स एंड सोसाइटी टीबी बोटोमोर की है, द माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं मैजिक साइंस एंड रिलीजन, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। बताएं सही क्या होगा, कौन सा विकल्पों को मिलान करें। क्या होगा यहाँ पर? मैजिक साइंस एंड रिलीजन ये किसकी हो जाएगी? मेलानोवस्की की। ठीक है, मैजिक साइंस एंड रिलीजन ये मेलानोवस्की की हो जाएगी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये किसकी हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की। द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड ये शुट्स एंड थॉम्स की हो जाएगी। ठीक है, एल्फ्रेड शुट्स एंड थॉम्स की हो जाएगी। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की हो जाएगी। मैजिक साइंस एंड रिलीजन मेलानोवस्की की है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी कार्ल मार्क्स की है। द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड एल्फ्रेड शुट्स एंड थॉम्स की है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है ट्राइब टू एम्पायर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एमाइल दुर्खीम, ए मोरेट एंड जी डेवी, हर्बर्ट स्पेंसर, टोनीज। ट्राइब टू एम्पायर किसकी पुस्तक है? ट्राइब टू एम्पायर किसकी पुस्तक है? एमाइल दुर्खीम, ए मोरेट एंड जी डेवी, हर्बर्ट स्पेंसर, टोनीज। ट्राइब टू एम्पायर किसकी हो जाएगी? ट्राइब टू एम्पायर किसकी हो जाएगी? ए मोरेट जी डेवी की। ऑप्शन बी, ए मोरेट एंड जी डेवी की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए परिवार और घनिष्ठ संबंधों पर लिखी गई पुस्तकें हैं, यहाँ पर इन्हें सही क्रम में लगाना है। पुस्तकें देखिए आ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ है, डोबोरा चैम्बर्स की है। रीथिंकिंग फैमिली प्रैक्टिसेस डेविड एच.जे. मॉर्गन की है। फैमिलीज इन टुडेज वर्ल्ड डेविड चील की है। द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड सी स्मार्ट, बी नील एंड ए वेट की है। यहाँ पर सही क्रम में लगाना है। क्या होगा? आ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ। ठीक है, आ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ जो कि डोबरा चैम्बर्स की है, ये कब आती है? 2012 में आती है। रीथिंकिंग फैमिली प्रैक्टिसेस जो कि डेविड एच.जे. मॉर्गन की है, ये कब आती है? 2011 में आती है। फैमिलीज इन टुडेज वर्ल्ड डेविड चील की पुस्तक है, ये कब आती है? 2000 में आती है। ठीक है, इसके अलावा द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड जो कि सी स्मार्ट, बी नेल, ए वेट की है, और ये कब पुस्तक आती है? ये 2008 होगा। ठीक है, ये 2008 में आती है। फैमिलीज इन टुडेज वर्ल्ड डेविड चिल की है, ये कब आती है? 2008 में आती है। द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड सी स्मार्ट, बी नील, ए हेड की है, ये कब आती है? 2001 में आती है। ठीक है, तो इसे सही क्रम में लगाएं। क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगी? द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड सी स्मार्ट, बी नील, ए वेट की है, ये कब आती है? 2001 में आती है। फिर इसके अलावा फैमिलीज इन टुडेज वर्ल्ड डेविड चील की है, 2008 में आएगी। रीथिंकिंग फैमिली प्रैक्टिसेस डेविड एच.जे. मॉर्गन की है, 2011 में। और फिर लास्ट में आ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ डोबोरा चैम्बर्स की है, ये 2012 में आती है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए मिलान करना है। द लोनली क्राउड, हु रूल्स अमेरिका, द रॉबर बैरन्स, द पावर इलिट, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा?
सी राइट मिल्स की कौन सी पुस्तक हो जाएगी? द पावर इलिट, ए का फोर्थ, ठीक है, द पावर इलिट हो जाएगी। डेविड रिजमैन की हो जाएगी द लोनली क्राउड, ठीक है, द लोनली क्राउड हो जाएगी रिजमैन की। फिर विलियम ड्रोमहॉफ की हो जाएगी हु रूल्स अमेरिका। लास्ट में मैथ्यू जोफिसन बसते हैं, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी द रॉबर बैरन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट मिल्स की द पावर इलिट है, डेविड रिजमैन की है द लोनली क्राउड, फिर विलियम डोमहॉफ की हो जाएगी हु रूल्स अमेरिका, लास्ट में मैथ्यू जोफिसन की हो जाएगी द रॉबर बैरन्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें देखिए, मिलान करके बताएं। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड है, स्टडीज इन मेथोडोलॉजी है, द आइडिया ऑफ सोशल साइंस है। देखकर बताएं। कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा राइट? न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये किसकी है? एंथोनी गिडेंस की है। फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड ये किसकी है? एल्फ्रेड शुट्ज की है। इसके अलावा स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी हेराल्ड गारफिंकल की है। और लास्ट में बचती है द आइडिया ऑफ सोशल साइंस, ये किसकी हो जाएगी? पीटर विंच की हो जाएगी, ठीक है। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड एंथोनी गिडेंस, फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड एल्फ्रेड शुट्ज, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी हेराल्ड गारफिंकल, द आइडिया ऑफ सोशल साइंस पीटर विंच की। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अब यहाँ पर जो पुस्तकें दी गई हैं ये सभी आधुनिकता से संबंधित है, आधुनिकता पर लिखी गई पुस्तकें हैं और इन्हें सही कालक्रम में लगाना है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें, जो पुस्तक दी गई है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, ये एंथोनी गिडेंस की है। ये कब आती है? 1990 में आती है, ठीक है। कब आती है? 1990 में। लिक्विड मॉडर्निटी जो कि जिगमंड बोमेन की दी गई है, ये कब आती है? 2000 में आती है, ठीक है। रिस्क सोसाइटी जो कि उल्ड्रिच बेक की है, ये 1986 में 1986 में आती है। फेसिंग अप टू मॉडर्निटी जो कि पीटर एल बर्जर की पुस्तक है, ये कब आती है? 1977 में, 1977 में आती है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी एंथोनी गिडेंस की है, 1990 में आती है। लिक्विड मॉडर्निटी जो कि जिगमंड बोमेन की है, 2000 में आती है। रिस्क सोसाइटी उल्ड्रिच बेक की है, ये 1986 में आती है, 1986 में आती है। और फिर इसके अलावा लास्ट में फेसिंग अप टू मॉडर्निटी बचती है, ये पुस्तक किसकी है? पीटर एल बर्जर की है, जो कि 1977 में आती है। यहाँ पर इस हिसाब से सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पुस्तकें जो दी गई हैं वो उत्तर आधुनिकता से संबंधित है और इसे सही क्रम में लगाना है। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी डी हार्वे, ठीक है। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी डी हार्वे दिया गया है, ये आती है 1990 में। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो कि J.F. लियोतार्ड की पुस्तक है, ये आती है 1979 में, ठीक है। फिर इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म रीजन एंड रिलीजन, ये ई गेलनर की पुस्तक है और ये आती है 1992 में। फिर इमेजेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी N.K. डेजिन की पुस्तक है और ये कब आती है? 1991 में आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो कि लियोतार्ड की पुस्तक है, ये 1979 में आएगी। फिर आपका आएगा द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी जो कि डी हार्वे की है, 1990 में आती है। फिर इमेजेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी N.K. डेजिन की है, 1991 में। फिर लास्ट में आपकी आएगी पोस्ट मॉडर्निज्म रीजन एंड रिलीजन ई गेलनर की 1992 में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें देखिए, मिलान करिए। द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड, पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉस्पेरिटीज, द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, पावर एंड स्ट्रेटेजी इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, द सोशोलॉजी ऑफ हाउस वर्क, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। देखकर बताएं यहाँ पर। एन ओक्ले की कौन सी पुस्तक हो जाएगी? द सोशोलॉजी ऑफ हाउस वर्क। द सोशोलॉजी ऑफ हाउस वर्क किसकी हो जाएगी? एन ओक्ले की पुस्तक हो जाएगी। इसके अलावा टी पिकेटी की हो जाएगी यहाँ पर पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। टी पिकेटी की पुस्तक है यहाँ पर कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। कैपिटल
इन द 21st सेंचुरी, ये टी पिकेटी की पुस्तक है, ठीक है। फिर आता है आपका विकल्प एम प्योरे एंड सी एफ सेबल, इनकी हो जाएगी द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड, पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉस्पेरिटी, ये यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। के ओहेम है, यहाँ पर दिया गया है इनकी द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, पावर एंड स्ट्रेटेजी इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो जाएगी, यहाँ पर डी का सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जितने भी आपको यहाँ पर प्रश्न कराए जा रहे हैं पुस्तकों से संबंधित, सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनकी पूरी संभावना है पूछे जाने की। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसे सही क्रम में लगाना है। यहाँ पर देखिए पहली जो पुस्तक है मॉडल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, ये किसकी है, डेविड हेल्ड की है। ये कब आती है, 1986 में आती है, ठीक है, 1986 में आती है, ठीक है, 1986 में। अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट ग्रेग मार्टिन की है, अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट्स ग्रेग मार्टिन की है, और ये कब आती है, 2015 में आती है। इसके अलावा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, जो 5वां संस्करण है, ये एंड्रयू हेवर्ट की पुस्तक है, ये कब आती है, 2012 में आती है। पावर अ रेडिकल व्यू, स्टीफन ल्यूकस की पुस्तक है, ये कब आती है, 1974 में, 1974 में। और यहाँ पर क्या होगा फिर, उस हिसाब से सही क्रम में लगाना है, तो पहले आएगी पावर अ रेडिकल व्यू, स्टीफन ल्यूकस की पुस्तक है, ये कब आती है, 1974 में, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। फिर मॉडल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, मॉडल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी किसकी है, डेविड हेल्ड की है, 1986 में आती है, 1986 में। फिर इसके बाद आएगी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन, ये 5वां संस्करण एंड्रू हेवर्ट का है, ये 2012 में आती है। और फिर आपकी आएगी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट्स ग्रेग मार्टिन की, 2015 में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अ फिलोसफी ऑफ नेफा, आप सभी जानते हैं किसकी है पुस्तक। देखिए विकल्प में है वर्जिनियस खाका, सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवास, वेरियर एल्विन। द फिलोसफी ऑफ नेफा किसकी हो जाएगी, द फिलोसफी ऑफ नेफा किसकी है, वेरियर एल्विन की है, ठीक है। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलान करिए। एन अमेरिका डिलेमा, द नीग्रो प्रॉब्लम एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक है। द अमेरिकन सोल्जर दी गई है। मिडल टाउन इन ट्रांजिशन है। सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन मेल है, यहाँ पर मिलान करके बताएं। क्या होगा यहाँ पर, एन अमेरिका डिलेमा, द नीग्रो प्रॉब्लम एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये किसकी है, गुनाम मिडॉल की है। फिर इसके अलावा द अमेरिकन सोल्जर जो यहाँ पर दी गई है, ये हो जाएगी सैमुअल स्टॉफर की हो जाएगी। मिडिल टाउन इन ट्रांजिशन, ये हो जाएगी रॉबर्ट एंड हेलन लिंड की, ठीक है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। और बचती है सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन मेल, ये इसकी हो जाएगी अल्फ्रेड किन्जे की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एन अमेरिका डिलेमा, द नीग्रो प्रॉब्लम एंड डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये गुनाम मिडॉल की, ठीक है। एन अमेरिका डिलेमा, द नीग्रो प्रॉब्लम एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी गुनाम मिडॉल की है। द अमेरिकन सोल्जर, ये हो जाएगी सैमुअल स्टॉफर की। मिडिल टाउन इन ट्रांजिशन हो जाएगी रॉबर्ट एंड हेलन लिंड की। सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन मेल अल्फ्रेड किन्जे की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, पुस्तक दी गई है वर्चुअल कम्युनिटी, सर्विलांस सोसाइटी, पर्सनल कम्युनिटी, थर्ड वेव। देखकर बताइए कौन सा सही होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, वर्चुअल कम्युनिटी किसकी हो जाएगी, हॉवर्ड रेनगोल्ड की। वर्चुअल कम्युनिटी हो जाएगी हॉवर्ड रेनगोल्ड की हो जाएगी। सर्विलांस सोसाइटी, ठीक है, सर्विलांस सोसाइटी हो जाएगी डेविड लियोन की हो जाएगी। पर्सनल कम्युनिटीज हो जाएगी बैरी बेलमैन की हो जाएगी। और थर्ड वेव हो जाएगी एल्विन टॉफलर की। थर्ड वेव किसकी हो जाएगी, एल्विन टॉफलर की हो जाएगी। वर्चुअल कम्युनिटी हॉवर्ड रेनगोल्ड है। सर्विलांस सोसाइटी डेविड लियोन है। पर्सनल कम्युनिटीज हो जाएगी बैरी बेलमैन की। और थर्ड वेव हो जाएगी एल्विन टॉफलर की। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें,
नई तालीम है, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज है, ऑन लिविंग इन अ रिवॉल्यूशन एंड अदर एसेज है, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर क्या होगा, नई तालीम किसकी हो जाएगी, महात्मा गांधी की हो जाएगी। ठीक है, नई तालीम किसकी है, महात्मा गांधी की है। इसके अलावा स्टेटस एंड माइनॉरिटीज ये किसकी हो जाएगी, अंबेडकर की हो जाएगी। ऑन लिविंग इन अ रिवॉल्यूशन एंड अदर एसेस ये एम एन श्रीनिवास की हो जाएगी। द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस ये आर के मुखर्जी की हो जाएगी। देखिए, नई तालीम महात्मा गांधी की है, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज बी आर अम्बेडकर की है, ऑन लिविंग इन अ रिवॉल्यूशन एंड द अदर एसेज ये हो जाएगी आपकी एम एन श्रीनिवास की। द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस ये आर के मुखर्जी की हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें, देखिए किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यूअर है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप मैरिज इन ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज है, द डायनेमिक्स ऑफ किनशिप अमंग टैलेंसी है। यहां पर सही क्या होगा, देखिए किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यूअर ये किसकी हो जाएगी, इवांस प्रिचार्ड की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप मैरिज इन ऑस्ट्रेलिया ये हो जाएगी एन डब्ल्यू थॉम्स की। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज ये रेडक्लिफ ब्राउन की है। बचती है द डायनेमिक्स ऑफ किनशिप अमंग द टैलेंसी ये मायर फोर्टिस की हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यूअर है इवांस प्रिचार्ड की, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप मैरिज इन ऑस्ट्रेलिया है एन डब्ल्यू थॉम्स की, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज है रेडक्लिफ ब्राउन की, द डायनेमिक्स ऑफ किनशिप अमंग द टैलेंसी ये मायर फ्रोटिस की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, मैन एंड हीज वर्क्स, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर। चलिए देखकर बताएं। यहां पर क्या होगा, पैटर्न्स ऑफ कल्चर ये किसकी है, रूथ बेनेडिक्ट की है, एक का थर्ड हो जाएगा। मैन एंड हीज वर्क ये किसकी हो जाएगी, हर्शकोविट्ज की हो जाएगी, बी का फोर्थ। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर ये मेलानोव्स्की की है, और प्रिमिटिव कल्चर ये किसकी हो जाएगी, टाइलर की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैटर्न्स ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट एक का थर्ड, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। पैटर्न्स ऑफ कल्चर किसकी है, रूथ बेनेडिक्ट की है। मैन एंड हीज वर्क ये हर्शकोविट्ज की पुस्तक है। आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर मेलानोव्स्की की है, प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं, स्टोन एज इकोनॉमिक्स, द गिफ्ट, द फिलोसफी ऑफ मनी, द गिफ्ट रिलेशनशिप। चलिए देखकर बताएं। स्टोन एज इकोनॉमिक्स ये किसकी हो जाएगी, मार्शल सेहलिस की। स्टोन एज इकोनॉमिक्स मार्शल सेहलिस की है। द गिफ्ट हो जाएगी मार्शल मॉस की हो जाएगी। इसके अलावा द फिलोसफी ऑफ मनी ये हो जाएगी जॉर्ज सेमेल की। द गिफ्ट रिलेशनशिप रिचर्ड टिटमस की हो जाएगी, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। स्टोन एज इकोनॉमिक्स हो जाएगी मार्शल सेहलिस की, द गिफ्ट हो जाएगी मार्शल मॉस की, ठीक है, मार्शल मॉस की। द फिलोसफी ऑफ मनी जॉर्ज सेमेल है। द गिफ्ट रिलेशनशिप ये हो जाएगी रिचर्ड टिटमस की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, मेथड्स इन सोशल रिसर्च।
यहाँ पर क्या होगा, देखिए फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च ये किसकी है, फ्रेड एंड कलेंजर की है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च फ्रेड एंड कलेंजर की है। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस ये मेरी जहोदा, मार्टिन ड्यूश, स्टुअर्ट डब्ल्यू कुर्क की हो जाएगी। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च ये पीवी यंग की हो जाएगी। इसके अलावा मेथड्स इन सोशल रिसर्च ये गुडे एंड हॉट की हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च फ्रेड एंड कलिंजर की है। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस मेरी जहोदा, मार्टिन ड्यूश, स्टुअर्ट डब्ल्यू कुर्क की है। इसके अलावा साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पीवी यंग है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च ये आपकी गुड एंड हॉट की है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें हैं टूवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी, 20th सेंचुरी फेथ, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ओरिएंटलिज्म यहाँ पर दी गई है। सही क्या होगा यहाँ पर, देखिए मॉर्गेट मीड की है 20th सेंचुरी फेथ, ठीक है। 20th सेंचुरी फेथ ये मॉर्गेट मीड की है। इसके अलावा हेबरमास की है टूवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी। एडवर्ड सईद की यहाँ पर पुस्तक आपकी हो जाएगी ओरिएंटलिज्म। फूको की हो जाएगी द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। मॉर्गेट मीड की है 20th सेंचुरी फेथ, हेबरमास की है टूवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी, एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म हो जाएगी, फूको की द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें हैं कास्ट क्लास एंड पावर, इंडियन विलेज, कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर्स, कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन 5 रीजन इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए देखकर बताएं, कास्ट क्लास एंड पावर किसकी है, कास्ट क्लास एंड पावर किसकी है, आंद्रे बेत्ती की है। कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बेत्ती की है। फिर आपकी आती है यहाँ पर एस सी दुबे की इंडियन विलेज हो जाएगी, एस सी दुबे की। कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर्स ये एफ जी बेली की हो जाएगी। कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन 5 रीजन एंड इंडिया एंड पाकिस्तान ये आपकी मैके मेरिट की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, ये अभिजन सिद्धांत पर आधारित पुस्तकें हैं और इन्हें सही क्रम में लगाना है। द पावर इलिट, ठीक है। द पावर इलिट 1956 में सी राइट मिल्स की है। द पावर इलिट 1956 हो जाएगा। द माइंड एंड सोसाइटी जो कि पैरेटो की है ये कब आती है, 1935 में आती है। द रूलिंग क्लास ये मोस्का की आपकी है, ये 1896 में आती है। और पॉलिटिकल पार्टीज ये रॉबर्ट मिशेल की है, पॉलिटिकल पार्टीज ये रॉबर्ट मिशेल की है, ये 1911 हो जाएगा, 1911 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी, विकल्प बी ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा। द पावर इलिट सी राइट मिल्स की है, कब आती है, 1956 में, ठीक है। द पावर इलिट सी राइट मिल्स की 1956 में आती है। द माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की है, 1935 में आती है। द रूलिंग क्लास मोस्का की है, ये आती है 1886 में। और फिर इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिशेल्स की ये 1911 में आती है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें हैं मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, structure and function in primitive society, the social system on the shoulders of giants। यहाँ पर देखकर बताएं, मॉडर्निटी ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी ये एंथोनी गिडेंस की हो जाएगी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये रेडक्लिफ ब्राउन की हो जाएगी। द सोशल सिस्टम किसकी हो जाएगी, आपकी पार्सन्स की हो जाएगी। और फिर इसके अलावा ऑन द शोल्डर्स ऑफ जियॉन्ट्स ये मर्टन की हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी एंथोनी गिडेंस की। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रेडक्लिफ ब्राउन की। सोशल सिस्टम पार्सन्स की हो जाएगी। ऑन द शोल्डर्स ऑफ जियॉन्स रॉबर्ट मर्टन की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तकें दी गई हैं और इसे सही क्रम में लगाना है। देखिए, होली फैमिली ये 1845 में आती है। मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिटी पार्टी, ठीक है, मैनिफेस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ये आपकी कब आएगी? ये 1848 1848 में। द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट ये कब आएगी? ये 1852। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये कब आती है आपकी? दास कैपिटल तो आपकी आएगी 1867 में। इसे देखकर बताएं। यहां पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये आपकी 1847 में आती है, ठीक है, सी यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा, ठीक है। होली फैमिली आपकी आएगी ये 1845 में। फिर इसके अलावा आपकी यहाँ पर द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी आएगी 1847 में। मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1848 में आ जाएगी। द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852 में। और फिर इसके अलावा दास कैपिटल ये 18 यहाँ पर 67 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।